अब बात कर लेते हैं कि पहले वाली गौहर यानी कि फायजा हसन को इस ड्रामे से क्यों निकाला गया और इसकी जगह जवेरिया सऊद को इस ड्रामे में क्यों लाया गया। तो होता कुछ यूं है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। आज हम ड्रामा सीरियल नंद पर डालने जा रहे हैं एक दफा फिर से गंद। अरे मियाँ तुम क्या डालोगे गंद, इन लोगों ने तो इस ड्रामे को खुद ही एक गंद बना दिया। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इन्होंने इस ड्रामे को बल्कि पिचकारी बना दिया। और मियाँ ये जो इन्होंने चाइना की गौहर मंगवाई है, सर्जरी करते वक्त मुंह के साथ साथ टांगे भी काट दी है इसकी और ऊपर से फालतू चर्बी भी काट दी है। इतनी सी तो कर दी है। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की ससुर जी। जिस हिसाब से गौहर में इतना बड़ा चेंज दिखाया है उस हिसाब से तो उन्होंने सिर्फ फेस की नहीं बल्कि पूरी बॉडी की सर्जरी की होगी। उस हिसाब से तो गौहर के पूरे जिस्म पर इस तरह से पट्टियां पट्टियां लपेटी होनी चाहिए थी, और नहीं तो कम से कम फेस से ही पट्टी उतारते हुए इस तरह से दिखा देते। ओहो, पट्टियां क्या दिखानी थी, इन्होंने तो ऐसे दिखाया जैसे गौहर हॉस्पिटल से सर्जरी करा कर नहीं बल्कि डीपीलेक्स से तैयार होकर आई हो। तोबा है सुमेर, इतना ज्यादा मेकअप और कटिंग शटिंग और बाल डाई शाई करवा कर आ गई है। वैसे मियाँ ये वाली गौहर जो है उस वाली गौहर से जरा स्टाइलिश ज्यादा ही है। जरा ब्लो ड्राई तो चेक करो। डैडी, अरे बेटा हम तो अपनी जोजा मरहुमा अल्लाह उसको जन्नत में जगा दे उसको सोच कर ये बात कर रहे थे। तुम लोग तो मुझे गलत समझ बैठे। ओहो ससुर जी आप भी ना। वैसे एक बात है, जब पुराने वाली गौहर यानी कि फायजा हसन को जब निकाला होगा ना इस ड्रामे से, तो उसने ये जरूर कहा होगा, क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला, क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला। यार वैसे सारी बातें एक तरफ, लेकिन नई वाली गौहर ने आती जो गुल की धुलाई की है ना, आहा मजा ही आ गया। नहीं हुण दस टुट पैनी है, तेरे पीछे तू बड़ी बदमाशियां कर दी रही है। अज मैं तेरी एहो जी लम लानी है, एहो जिहा तेरा चूंडा पटना है कि तेरियां चीहां पूरे महल्ले ने सुननियां। हुण दस जरा है टुट पैनी ना होए छंडाल जमाने दी। तुसी की समझिया, तुसी दोनों मावां धीआं सपनियां हैगियां, मैं तुहाडे तू वड्डी नागन आ। यार इस ड्रामे के जो प्रोड्यूसर हैं फहद मुस्तफा, उन्होंने अगर गौहर को निकालना ही था तो कम से कम चाइना की गौहर तो ना डालते। इस ड्रामे को पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है गौहर की वजह से। अब देखे ना दुबई वाले कितने नाराज हो गए हैं, जरा सुने। हबीबी हबीबी मेरुन सवालुन फहदुन मुस्तफाहुन नंदरामेद विचुन गौहरुन क्यों कड्डुन गौहरुन कल्लासुन कल्लासुन जवेरियुन पर्रुन पर्रुन सलमुन जफरुन पैसे मंगुन हाजा नादियुन गौहरुन कमालुन जमालुन। शेख साहब आपका दर्दुन समझुन हबीबी हबीबी। देख ले फाद भाई, लोग कितने नाराज हैं आपसे। क्या बात थी मियाँ उस गौहर की, आए हाय उसको देखकर तो हमें वो अपने दौर की अंजुमन याद आती थी। डैडी, अरे बेटा मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था, तुम लोग तो संजीदा ही हो जाते हो। यार मेरा ख्याल है किसी पाकिस्तानी ड्रामे में पहली बार इस तरह से किसी एक्ट्रेस को सर्जरी करवा कर चेंज किया गया, और मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं कोई स्टार प्लस का एकता कपूर का सीरियल देख रहा हूँ। तो क्या हो गया सुमेर, हो सकता है कि राइटर भी हमारी तरह स्टार प्लस के ड्रामे देख देख कर जवान हुआ। और हाँ, अगर सर्जरी करवा कर बंदा इतना ही चेंज हो जाता है ना, तो मेरा भी दिल कर रहा है मैं सर्जरी करवा के ना कैटरीना कैफ की तरह हो जाऊं। बस कर दो बेगम, आगे सर्जरियां करवा करवा कर मेरी जैसी शक्ल निकाल ली है, अब और कितना खूबसूरत होना चाहोगी। यार वैसे उमर को समझाते वक्त कि ये वही वाली तुम्हारी मामा इन दोनों भाइयों की हंसी भी निकली होगी। उमर ने भी आगे से ये कहा, अच्छा जी मेरी मामा पूरा ट्रक थी और तुम लोग मेरे सामने ये वैगन खड़ी करके कह रहे हो कि तुम्हारी मामा। वाह भाई वाह। यार वैसे फहद मुस्तफा को ना इस ड्रामे का नाम नंद नहीं बल्कि रखना चाहिए था दो बेवकूफ भाई, बल्कि ये रख लेना चाहिए था कि एक बेवकूफ बहनोई। यार हद होती है, इस ड्रामे के 100 एपिसोड हो गए और इस ड्रामे के मर्द जो हैं औरतों के हाथों उल्लू बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप इस तरह का कोई ड्रामा बनाए ना तो प्लीज उसे ARY पे नहीं बल्कि जी या कलर्स पर चलाइएगा। सब कुछ वैसा ही है, बस एक ही चीज की कमी है, धूम ताना नाना 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 धूम ताना नाना। वैसे बहुत ही समझदार थे वो एक्टर्स जो इस ड्रामे को टाइम पर ही छोड़ गए, जैसे फरवा, गौहर, राबी और ये दो आंटीज। बोंगी होगी बहुत, अब जरा बात कर लेते हैं कहानी की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गौहर इस ड्रामे की विलन थी और उससे सब तंग थे, उसने सबकी जिंदगियां तबाह और बर्बाद करके रखी हुई थी।
फिर ऐसा होता है कि उसको अंजाम तक पहुंचाया जाता है, उसको पागल दिखाया जाता है और वो रोडों पर ख्वार होती हुई दिखाई देती है। फिर इन्होंने 2 नई विलन्स इंट्रोड्यूस करवाई और फिर गौहर को दोबारा एंटर किया इस ड्रामे में ताकि वो इन दोनों मां बेटियों को सबक सिखा सके। मतलब अब गौहर इस ड्रामे की विलन नहीं बल्कि हीरोइन होगी और वो अफशा की अच्छी दोस्त बन जाएगी और वो दोनों मिलकर इन मां बेटियों की अच्छी सी लितरोड़ करेगी। अब बात कर लेते हैं कि पहले वाली गौहर यानी कि फायजा हसन को इस ड्रामे से क्यों निकाला गया और इसकी जगह जवेरिया सऊद को इस ड्रामे में क्यों लाया गया। तो होता कुछ यूं है कि जब एक ड्रामा चल रहा होता है और उस दौरान किसी एक्टर की किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ नहीं बन रही होती, उसके पीछे 100 वजूहात हो सकती हैं। पेमेंट का इशू हो सकता है या वो एक्टर उस कैरेक्टर को कर करके तंग आ चुका होता है, वो नहीं करना चाह रहा होता, या फिर उसके पास टाइम नहीं होता, या फिर 100 वजूहात हो सकती हैं और वो उस ड्रामे को छोड़ना चाह रहा होता है। तो होता फिर यूं है कि या तो उस कैरेक्टर को मार देते हैं या फिर बाहर भेज देते हैं। लेकिन अगर ड्रामे का वो कैरेक्टर जिसके इर्द गिर्द कहानी घूम रही हो और उसके बगैर ड्रामे का मजा ना आ रहा हो, तो वो फिर मजबूरी ये होती है कि या तो उस ड्रामे में उसकी दोबारा एंट्री इस तरह से दिखाई जाती है कि एक्सीडेंट के बाद उसकी सर्जरी हो गई या फिर वो जल गया तो उसकी सर्जरी हो गई, ताकि उस ड्रामे में उसकी दोबारा किसी न किसी तरह से एंट्री दिखाई जाए किसी और एक्टर की शक्ल में। और खास तौर पर ड्रामा जब इतना पॉपुलर हो कि प्रोड्यूसर अच्छे खासे नोट कमा रहा हो, तब तो वो कभी भी नहीं चाहता कि किसी एक्टर की वजह से ड्रामा खत्म कर दिया जाए, बल्कि वो ये करता है कि एक्टर ही बदल देता है कि 2-4 दिन लोग सोशल मीडिया पर एहतजाज करेंगे, तनकीद करेंगे कि आपने फलां एक्टर या एक्ट्रेस को क्यों चेंज किया। लेकिन ड्रामे की पॉपुलैरिटी की वजह से प्रोड्यूसर तो पैसा खूब कमा रहा होता है, वो यही बात सोचता है कि 2-3 दिन एहतजाज करेंगे फिर भूल जाएंगे, इसी एक्टर या एक्ट्रेस से वो मुतमईन हो जाएंगे कि इसका काम अच्छा है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या जवेरिया सऊद उस तरह का काम कर पाएंगी जैसे फायजा हसन ने किया। मुझे नहीं लगता कि शायद वो उस तरह की एक्टिंग कर पाए, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका अंदाज, मैं कहता हूं कि बहुत कमाल था। वो वाकई विलन लगती थी, उनको देखकर तो लगता था कि अगर ये किसी के भी घर में होंगी, उसके घर में तो सिर्फ तबाही होगी। मतलब एक एक्टर की ये सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि जब अगर कोई विलन का कैरेक्टर कर रहा है और उस कैरेक्टर को देखने के बाद जब लोग उसको गालियां देते हैं, जैसे आपने मेरे पास तुमों में अदनान सिद्दीकी को देखा था, तो लोगों ने कहा था ओए इसने क्या किया, और उसके साथ वो जो महविश थी, महविश का कैरेक्टर देखने के बाद लोगों ने उसको बहुत सारी गालियां दी। जलन में जैसे आपने देखा कि निशो को लोगों ने जगह जगह पर बहुत सारी, वो कहती थी कि जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूं तो लोग मुझे रियल में कहते थे कि तुम किस तरह की लड़की हो, तुमने किस तरह का कैरेक्टर किया है। तो जब कोई विलन होता है और विलन बहुत अच्छा कैरेक्टर करता है तो उसकी कहते हैं कि कामयाबी यही होती है कि लोग उसको जब गालियां देते हैं, बुरे अल्फाज में याद करते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या जवेरिया सऊद भी इन गालियों की मुस्तहिक होती हैं। मेरा मतलब है कि वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर पाती हैं कि नहीं। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वैसे सुमेर, अगर तुम्हें इस ठंड में बाहर सोना पड़ा ना तो तुम्हारी कुल्फी जम जाएगी।